मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को डिकोड करता हूं, उसकी व्याख्या करता हूं और आप लोगों को उसकी जानकारी देता हूं, और साथ ही साथ मैं जो लीगल प्रोविजंस है उसकी भी जानकारी आप लोगों को देता हूं। लेकिन मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं न तो झारखंड हाई कोर्ट या फिर किसी अन्य हाई कोर्ट के डिसीजन को डिकोड कर रहा हूं और न ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को डिकोड कर रहा हूं। किसी भी जजमेंट को मैं डिकोड नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज मैं हैदराबाद के एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का एक जो जजमेंट है, जो कि 2024 जुलाई में ही आया है, उसको मैं डिकोड कर रहा हूं। और चूंकि यह आम लोगों के फायदे के लिए है, इसलिए मैं उसे आपके सामने डिकोड करके प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि जो आम ग्राहक हैं, जो कार के जो ग्राहक हैं, उनको उसका इसका फायदा मिल सके। मित्रों, आप सभी यह जानते हैं कि आज के डेट में ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बहुत ज्यादा है। हर आदमी को लगता है कि वह यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ले तो वह सुरक्षित है और वह उससे पैसे की भी बचत होगी, पेट्रोल और डीजल की उसकी काफी बचत होगी। यह आम नोशन है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो खतरा था वह यहाँ पर सामने आया, और किस ढंग से वहां पर डिफेक्टिव बैटरी सप्लाई करने के कारण, हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई करने के कारण वो कार में आग लग गई, इसकी चर्चा मैं करूंगा। और कोर्ट ने क्या कंपनसेशन दिया, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं फैक्ट्स की बात यहाँ पर करूं, फैक्ट्स की बात यहाँ पर करूं। मित्रों, यह जो केस है वह हैदराबाद का है। यहाँ पर एक कस्टमर ने, केस का डिस्क्रिप्शन और कस्टमर का नाम और केस जजमेंट का डेट वह सभी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप जो आप थंबनेल देखेंगे उसके साथ, इसलिए मैं उसका नंबर और उसका डिस्कशन यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मित्रों, मैं बता रहा था फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में। तो यहाँ पर मित्रों मैं आपको बतला दूं कि जो एक हैदराबाद का एक कस्टमर, जो कि टाटा नेक्सॉन, जो कि बहुत सुरक्षित कार माना जाता है, कंपनी एक क्लेम भी करती है कि बहुत सुरक्षित कार है और मजबूत कार है मानी जाती है। तो टाटा नेक्सॉन का जो था ईवी कार, वह XZ प्लस LUX VOV वर्जन का यह कार उसने परचेज किया। यह परचेज का यह कार 16,95,000 यह परचेज किया उसने 3/5/2022 को यह कार उसने परचेज की। लेकिन एक साल के अंदर ही कार में डिफेक्ट पता चल गया। यह डिफेक्ट क्या था, जो उस कंप्लेन पिटीशन में फाइल हुआ उसमें डिफेक्ट क्या बतलाया गया था? उसमें बतलाया गया था कि 18% जब इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है कार में, तब कार चलना बंद कर दे, जबकि 100% कंज्यूम होना चाहिए था। और साथ ही साथ और भी प्रॉब्लम उसमें आने लगे थे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उसमें प्रॉब्लम आने लगे। वह व्यक्ति जो कस्टमर था, वो अभी उस कार को लेकर टाटा के सर्विस सेंटर में गया। सर्विस सेंटर में जब उस कार का इंस्पेक्शन किया गया तो पाया गया कि जो हाई वोल्टेज बैटरी जो है, हाई वोल्टेज बैटरी पैक जो दिया गया था उसमें, उसमें ही डिफेक्ट है, वो डिफेक्टिव है। तो बाद में उस कंपनी ने उसके हाई वोल्टेज बैटरी पैक को बदल दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हाई वोल्टेज बैटरी पैक को बदला गया वह रिफर्बिश था। और आप लोगों को यह पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसका पूरा पूरा जान जो होता है उसका, वो हाई वोल्टेज बैटरी पैक है, ठीक है ना, हाई वोल्टेज बैटरी पैक। यदि हाई वोल्टेज बैटरी पैक में गड़बड़ी हो तो ऐसी स्थिति में कार में कुछ भी हो सकता है और कार को चलाना निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब मैंने अभी चर्चा की रिफर्बिश्ड हाई वोल्टेज बैटरी पैक। रिफर्बिश्ड क्या होता है? रिफर्बिश्ड जो बैटरी होती है, रिफर्बिश्ड जो कोई भी चीज होती है, वह पुराने चीज को, ठीक है ना, नया कर कर दिया जाता है। पुराने चीज को नया कर कर दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी बैटरी दी कंपनी को, यह कहते हुए कि डिफेक्टिव है, तो कंपनी उसमें जो डिफेक्ट है उसको सुधार देगी और सुधारने के बाद किसी और कस्टमर को उसे सप्लाई कर देगी। यह रिफर्बिश्ड बैटरी कहलाता है। पूरी तरह से यह कहिए कि नया कर दिया जाता है, रीअसेंबल ही किया जाता है। लेकिन रिफर्बिश्ड है, रिफर्बिश्ड तो नया नहीं हो सकता है। तो रिफर्बिश्ड बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी पैक के साथ कार को उसे दे दिया गया। ये कार जो था उसके साथ बैटरी को रिप्लेस कर 23/5/2023 डेट पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह मात्र 1-1.5 साल के बीच की ही पूरी घटना है। तो 23/5/2023 को यह कार उसको अप टू डेट कर दे दिया गया, सो कॉल्ड अप टू डेट कर दे दिया गया। लेकिन जब कार 1 महीना भी नहीं चला, रेदर 1 महीना क्या 5-6 दिन ही कार को उस व्यक्ति ने चलाया जिसने उस कार को लिया था, तो एक दिन कार के अंदर से ही उसे लगा कि कुछ ब्लास्ट हो रहा है, इंजन में कुछ ब्लास्ट हो रहा है, तरह तरह की उसमें आवाजें आने लगी और कार ने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस होने के कारण वह कार जो था, वह जो मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था उसे जाकर वह मार दिया और वह व्यक्ति भी घायल हुआ। और कार का जितना भी गेट था वो सारे गेट, के सेंट्रल लॉक सिस्टम रहता है, तो सारे के सारे जो गेट थे वह लॉक हो गए। कार में उस समय धुआं फेंकना शुरू कर दिया था। वह व्यक्ति जो था, जो कस्टमर था, उसने किसी भी तरह से बूट स्पेस में जाकर, जो डिक्की का स्पेस होता है पीछे का, जाकर शीशे को तोड़ा और तब वहां से बाहर निकला। उसके बाहर निकलने के तुरंत ही बाद कार में ब्लास्ट हुआ और कार जो था वो पूरी तरह से जल गया। उसने तुरंत फायर सर्विस को, डिजास्टर मैनेजमेंट को फोन किया। वहां पर से फायर सर्विसेज से लोग आए, उन्होंने आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी। बाद में यह जो डिजास्टर सर्विस वाले थे, उसने एक सर्टिफिकेट जारी किया कस्टमर को, जिसमें उसने कहा कि यह कार जो ब्लास्ट हुआ है, कार जो जला है, वह इलेक्ट्रिक डिफेक्ट के चलते यह कार जल गया। अब उस व्यक्ति ने कंप्लेन फाइल किया कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन हैदराबाद, सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, जिसमें उसने डिमांड किया कि उसे जो डिफेक्टिव कार दिया गया था उसे नया कार दिया जाए, और साथ ही साथ उसने जो पैसा दिया था 16,95,000, उसे 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाए। और उसने कंपनसेशन की भी मांग की थी, करीब 10 लाख रुपए कंपनसेशन की भी मांग की थी, जिसमें कि वह मेडिकल एक्सपेंस भी शामिल था, जो उसने उस व्यक्ति को चोट लगी थी, जिसका मोटरसाइकिल पूरी तरह से डैमेज हो गया था, उस व्यक्ति के इलाज में खर्च किया था। वह व्यक्ति 2 महीने तक काम नहीं कर पाया, तो उसे उसने मेंटेनेंस भी दिया था, तो उस पर उसने उस कंपनसेशन की अलग से मांग की, लीगल एक्सपेंसेस की भी मांग। कोर्ट ने सभी बातों को सुना, दोनों पक्षों को सुना। टाटा मोटर्स ने सीधे तौर पर कहा कि उसने डिफेक्टिव बैटरी तो सप्लाई की थी, लेकिन उसने उसे बदल भी दिया था, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं। जो एजेंसी थी हैदराबाद की, जो कार की एजेंसी थी, उसने कहा कि कार को उसने प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन कर भेजा था, इसलिए उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। और उन्होंने अपना जो रिटर्न सबमिशन दिया, उसमें उसने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर के चलते कार में आग लगी हो, और उसने किसी भी तरह का जो था वह कंपनसेशन देने से मना कर दिया, और नए कार को तो देने का सवाल ही नहीं था। जब बर्न कार को उसके गैरेज में, शॉप में पहुंचा दिया गया, जिसकी कीमत जो थी वह कबाड़ी में मात्र 15 से 20,000 रुपये लगाई गई। अब सोचिए कि पूरे कार की क्या स्थिति हुई होगी, पूरी तरह से कार जल चुका है। टाटा मोटर्स और उसकी जो एजेंसी थी, उसने डिनाई कर दिया इन सारी चीजों को, लेकिन कोर्ट ने उनके रिटर्न सबमिशन को नहीं माना, बल्कि कोर्ट ने यह माना कि अब जब वो ये व्हीकल गड़बड़ हुआ, खराब हुआ, और जब लेकर जाया गया वहां पर, तो स्पष्ट पता चला कि यह
डिफेक्टिव हाई वोल्टेज बैटरी जो पैक है वह दिया गया है, उसमें लगा हुआ है और उसको बदल भी दिया गया है। इससे पता चलता है कि कार में वो डिफेक्टिव कार था और उसमें जो एचपी बैटरी पैक था वो डिफेक्टिव, तो ये उनकी गलती थी। दूसरी चीज है कि जब उसने कार को सर्विस के लिए दिया, जिस समय बैटरी का रिप्लेसमेंट हो रहा था उस समय सर्विस हुआ, तो उस समय उसने उसे ओके कर दिया, लेकिन मात्र 6 दिनों के अंदर ही कार में ब्लास्ट हो गया। तो ये सर्विस का ही जो है वह डिफेक्ट माना जा सकता है और माना जाए। तीसरा उसने कहा हैदराबाद का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट था और जो फायर डिपार्टमेंट था वह जो सर्टिफिकेट दिया, तो फायर सर्विसेज अटेंडेंस सर्टिफिकेट कहलाता है वह जो उसने दिया, वह ये तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो डिपार्टमेंट है, जो वह वहाँ के फायर सर्विसेज के साथ मिलकर उसने यह सर्टिफिकेट दिया, जिसमें उसने स्पष्ट तौर पर लिखा कि फायर वाज ड्यू टू इलेक्ट्रिक ओरिजिन। फायर वाज ड्यू टू इलेक्ट्रिक ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक ओरिजिन कहाँ से आया? निश्चित रूप से बैटरी से ही इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही है वहां पर, क्योंकि बैटरी ही तो उसमें सर्व सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सबसे महंगी चीज भी बैटरी ही होती है इलेक्ट्रिक कार में। तो वह वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा कि फायर वाज ड्यू टू इलेक्ट्रिक ओरिजिन। कोर्ट ने इन सारी चीजों को माना और यह माना कि एक कंपनी ने डिफेक्टिव कार की सप्लाई की है, प्रॉपर सर्विस कस्टमर को नहीं दिया, और उसने जो 2024 में जो जजमेंट पास किया उसने उसने कंपनी को यह आदेश दिया कि जो पैसा था 16,95,000 रुपया, 16,95,000 रुपया जो कार का प्राइस था, वो प्राइस इसे लौटाया जाए विथ 9% इंटरेस्ट। जब से कंप्लेंट फाइल हुआ है उसके बाद से 9% इंटरेस्ट के साथ ये 16,95,000 रुपया कस्टमर को लौटाया जाए। दूसरा, उसने यह भी आदेश दिया कि वो 2.5 लाख रुपीज जो है उसे कंपनसेशन के रूप में दे। इसलिए कंपनसेशन, मेंटल एगोनी उसकी हुई, हरासमेंट उसका हुआ, उस जो मेडिकल एक्सपेंस था, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उस पर जो उसने खर्च किया, मेंटेनेंस जो दिया, ये सारी चीजों के लिए उसने 2,50,000 रुपये का कंपनसेशन निर्धारित किया और तीसरा लीगल कॉस्ट के रूप में 10,000 रुपये ग्रांट किया। और कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिनों के अंदर, ये जजमेंट आने के 45 दिनों के अंदर कंपनी जो है वह अपने कस्टमर को यह सारा जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करे और ग्राहक को यह जो पैसा है वह लौटाए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में कहीं पर भी आप यह मामला ले जाते हैं, इस तरह का मामला ले जाते हैं, तो आपको वहां पर रिलीफ मिलता ही मिलता है। ये जो रिलीफ है वो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके लिए एविडेंस होने चाहिए। मैं बार बार आप जो अपने मैं लेक्चर में बतलाता हूँ, अपने जो अपने वीडियो में बतलाता हूँ, हर वीडियो में बतलाता हूँ कि एविडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तो एविडेंस था कि कार उसने परचेज किया, यह एविडेंस था कि डिफेक्टिव ईएचपी बैटरी पैक सप्लाई किया गया, यह एविडेंस था कि कार जल गया, यह एविडेंस था कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें व्यक्ति घायल हुआ, और यह भी एविडेंस था कि जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और आग लगी उसका ओरिजिन जो था वह इलेक्ट्रिक ओरिजिन। तो ये सारे एविडेंस उसके साथ थे, इसलिए केस में उसे विजय मिली और जो कमीशन था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन हैदराबाद का जो था, उसने ये जजमेंट दिया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा ऐसा जजमेंट है और साथ ही साथ नेशनल कमीशन कंज्यूमर कमीशन का भी बहुत सारा ऐसा जजमेंट है जिसमें कि बहुत हेवी कंपनसेशन दिया गया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन कस्टमर के फेवर में। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यह यूजफुल होगा, और आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन है उसे दाबना न भूलें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो मेरा जारी होता है वो आप लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद।